Hello learners, welcome to Management Classes with Pallavi. In this video, which is various forms of business organization part 3, I will be discussing about the joint stock company or rest forms, that is sole proprietorship, partnership and joint Hindu family business. इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. एंड द रिमेनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आई विल बी कवर इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. तो बात करते हैं अगर सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड एन इंडस्ट्री. बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन इंडस्ट्री एंड अ कंपनी. तो इंडस्ट्री क्या है, एक जाइंट वर्ड है और वो इंक्लूड क्या करता है, वेरियस कंपनीज इंक्लूड करता है. जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है. अब वो कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड करता है, मारुति हो गई, आपकी हुंडई हो गई, ठीक है. तो ये क्या है, कंपनीज है. वेरियस कंपनीज फॉर्म इंडस्ट्री. बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां एक इंडस्ट्री को फॉर्म करती है, ठीक है. तो अब अगर बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये एक सुपीरियर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. मतलब रेस्ट जितनी भी फॉर्म्स हैं वो इतनी सुपीरियर नहीं है, ये बहुत सुपीरियर फॉर्म है. क्यों, वो मैं आपको जब मैं फीचर्स डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी. नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई सिंगल या 2 या 3 लोग नहीं चला सकते. इसको चलाने के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म करनी पड़ती है. वो एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. अब ये वेरियस एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि आपकी फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, आईटी, रिसर्च, एमआईएस एंड सो ऑन, ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. वो आपको डिपार्टमेंट्स पार्टनरशिप में, जॉइंट स्टॉक में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कोऑपरेटिव में नहीं मिलेंगे. वो सिर्फ किस में मिलते हैं, कंपनी में मिलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और इन बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है. रेस्ट जो है वो मैं अभी फीचर्स, उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस में कवर करूंगी. लेकिन उस स्लाइड पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. नंबर फर्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम कंपनी को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. कौन इसको देख सकता है, छू सकता है, सिर्फ लॉ, क्योंकि वही इसको रिकॉग्निशन देता है, ठीक है. प्लस एक चीज़ और ये इसमें आ जाती है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उसी तरह कंपनी की भी एक लाइफ होती है. स्टेजेस ऑफ कंपनी जो होती है, इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है. लेकिन इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की तरह ना तो साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स, ना नेगोशिएट कर सकता है कस्टमर से, ना ब्रीथ कर सकता है, ना टॉक कर सकता है, ठीक है. ये सिर्फ एक पर्सन है किसकी नज़रों में, लॉ की नज़रों में. बाकी किसी के लिए ये एक रियल पर्सन नहीं है. सेकेंड आ जाता है कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब कि सिंस ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स या ओनर्स या शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं. मतलब जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, ठीक है. कोई भी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोई और कंपनीज के लिए केस फाइल कर सकता है. लेकिन जो ओनर्स हैं वो किसी भी कंपनी के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसलिए कंपनी को बोला गया है कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. नेक्स्ट आ जाता है जो फॉर्मेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. इट रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ और वो किसके अंडर होती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है, या इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी भी मेंबर की, लेकिन उसका इफेक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता है. कंपनी जो है वो चलती रहती है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी मैनेजमेंट है और कंट्रोल है वो किसके अंडर में होता है, इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में होता है. और जो ओनरशिप होती है वो किसके अंडर में होती है, शेयर होल्डर्स के अंडर में होती है. नेक्स्ट आ जाती है फीचर जो लाइबिलिटी होती है ओनर्स की, मतलब शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है. वो लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि जितने भी ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो लाइबिलिटी है उसी अमाउंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, उससे ज़्यादा नहीं जितना अमाउंट वो पे करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है
कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हो जाता है स्टैंप हो जाती है एक तरीके की, है ना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन होता है तो वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर उस पर एज अ स्टैम्प कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है, वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि जो भी रिस्क है वो भी जॉइंटली शेयर होते हैं बाय द शेयर होल्डर्स। जैसे प्रॉफिट शेयर होते हैं, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है उसी हिसाब से जितना जो भी रिस्क है, ठीक है, वो भी अमंग द वेरियस शेयर होल्डर्स सब शेयर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेरिट्स, या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस या अच्छाइयाँ क्या क्या हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। पहली चीज़ ये है जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। क्यों? वो मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी, जितनी वो लोग अमाउंट पे करते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल एक्जिस्टेंस, मतलब कि कंपनी किसी भी मेंबर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से क्लोज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो कैपिटल है वो इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम शेयर्स को सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि हम कंपनी में प्रोफेशनल्स और स्पेशलाइज मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट है जो भी शेयर्स होते हैं इसमें, वो उसकी ओनरशिप जो है शेयर होल्डर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस या कमियों की या डीमेरिट्स की, डिसएडवांटेजेस की इस कंपनी के। तो पहले ये आ जाता है कि अगर ये कंपनी हमको स्टार्ट करनी है तो इसके लिए वी हैव टू फॉलो लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट है इट लैक्स सीक्रेसी। क्यों? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपने अकाउंट के डिटेल पब्लिक को दिखानी होती है, इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में सप्लाई करनी होती है, ठीक है, जिस वजह और या रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को भी इनको सबमिट करनी होती है, जिस वजह से कोई भी सीक्रेट नहीं रह पाती है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है वो अलग हो जाता है नज़रिया एंड डिसीजंस, और जो मैनेजमेंट है मतलब जो हमारे ओनर्स हैं उनका अलग हो जाता है, ठीक है। और प्लस जो भी प्रॉफिट्स होते हैं अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तब भी उसको कंपनसेशन पे करना होता है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इस कंपनी में एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, जैसे कि ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, वोटिंग, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है कहीं कहीं कंपनीज में अभी भी हियरार्किकल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जैसे अगर लोअर लेवल को कुछ बात करनी है तो उस टॉप लेवल तक जाने के लिए बीच में उसके मिडिल लेवल को भी क्रॉस करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट इज़ कि कभी कभी कंपनी के रिगार्डिंग ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को एक जॉइंटली डिसीजंस लेना पड़ता है। सो ओनर्स हैव देयर ओन व्यू पॉइंट्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव देयर ओन व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है उन लोगों के व्यू पॉइंट्स मैच नहीं कर पाते हैं और डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। So it again become a demerit or we can say disadvantage of a joint stock company. Now we will talk about the types of companies. Basically there are two types of companies, private company and public company. प्राइवेट कंपनी के फीचर्स की बात करें तो ये है प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम यानी कि कम से कम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि प्राइवेट कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आप नेक्स्ट डे से अपना बिजनेस के ऑपरेशंस जो हैं वो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए यू रिक्वायर मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मतलब आपको 1 लाख रुपए चाहिए ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट फीचर इज़ कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ कि प्राइवेट कंपनी जो भी होती है फॉर एग्जांपल ABC, तो वो अपने आगे एज अ शॉर्ट फॉर्म PVT.LTD डॉट लिख सकते हैं, यानी कि ABC प्राइवेट लिमिटेड मेंशन कर सकते हैं एज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए एंड मैक्सिमम जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। प्राइवेट कंपनी आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन
पब्लिक कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर आ जाता है कि इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल जो आपको चाहिए वो 5 लाख या उसके अबव चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज़ कि ये कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो शेयर्स को इशू कर सकते हैं पब्लिक में, कि वो एंड इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि वो उनके शेयर्स सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फीचर पब्लिक कंपनी का ये आ जाता है कि इसमें जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पार्टी टू दी अनदर। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी, और यही फीचर्स इन दोनों कंपनी को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करवाते हैं। और हाँ, एक फीचर और रह गया लर्नर्स, जो पब्लिक कंपनी होती है वो सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है, ना कि पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है एज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या यूज़ करती है? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक क्या यूज़ करती है? ओनली लिमिटेड। Now we will talk about the various privileges which are given to the private company and not to the public company। या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट कंपनी को दी गई है और पब्लिक कंपनी को नहीं दी गई है, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं वाई प्राइवेट कंपनी इज़ बेटर देन द पब्लिक कंपनी। और या हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन को कोट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है प्राइवेट और पब्लिक, तो आप कौन सी स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है। नाउ आई विल मेंशन द रीजंस व्हाई आई शुड स्टार्ट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो पहला प्रिविलेज क्या जाता है? लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए यू नीड ओनली 2 मेंबर्स, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आप प्राइवेट कंपनी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए यू नीड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जो ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन और एडवांसिंग लोन टू द डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर्स को लोन एडवांस करना है तो आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में यू नीड परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस। प्राइवेट कंपनी में यू रिक्वायर ओनली 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए फॉर दी ऑपरेशंस। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सिंस प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करते हैं, इसलिए आपको कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप प्रॉस्पेक्टस इशू करें जनरल पब्लिक में, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स अलॉट करते हैं जनरल पब्लिक को, इसलिए आपको प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं है तब भी आप अपने मेंबर्स को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके बाद ही आप शेयर्स अलॉट करेंगे। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब रिकॉर्ड रखना या उनकी डिटेल्स रखना सारी इंप्लॉयज़ के, मेंबर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट कंपनी में इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इंडेक्स रखें इंप्लॉयज़ का, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आपको इंडेक्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो ये कुछ प्रिविलेजेस थे जो प्राइवेट कंपनी को मिले हैं और पब्लिक कंपनी को नहीं मिले हैं। दीज प्रिविलेजेस यू कैन यूज एज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी ऑल्सो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। रेस्ट टॉपिक्स आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।